टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स ऐप पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम कोशिश फिर भी ये कर रहे हैं कि हम उसे एज सुन एज खत्म करें, लेकिन कोई कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर मैं बात करूँ सेंट्रॉइड की बात करूँ तो सेंट्रॉइड को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है सेंट्रॉइड को। तो इजाज़त देंगे तो आज की क्लास की शुरुआत की जाए। सब कुछ ठीक चल रहा है? चलो, बात है कि सेंट्रॉइड का मतलब होता है केंद्रक। केंद्रक का मतलब क्या होता है, केंद्रक कैसे बनता है? देखिए, मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। मैं लिख के आके भी सारी चीजें बहुत फास्ट तरीके से पढ़ सकता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा। ये भी ध्यान देना है कि सबको समझ में आए। सेंट्रॉइड का मतलब होता है, सेंट्रॉइड बनता कैसे? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, यानी माध्यिकाओं का कटान बिंदु। सेंट्रॉइड क्या है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु। अब माध्यिकाएं क्या हैं? अब बात आती है कि माध्यिकाएं क्या हैं। तो माध्यिकाओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो जॉइन ऑफ वर्टेक्स, जॉइन ऑफ वर्टिसेस टू अपोजिट या टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स, टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। हिंदी में अगर बोलें तो शीर्ष का उसके सामने वाली भुजा, शीर्ष का उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु का मिलान, मध्य बिंदु का मिलान। ठीक है, शीर्ष का उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु का मिलान को ही हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? मध्य बिंदु के मिलान को हम केंद्रक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये एक ट्राइंगल था एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल था। देखिए, कंसेप्ट समझ लेंगे तो कोई नया सवाल भी आएगा तो खुद कर पाएंगे, और कंसेप्ट नहीं आएगा तो लाख सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर भी कोई नया सवाल आ गया तो आपसे नहीं हो पाएगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो, मैंने ये कहा कि अगर इसका मिड पॉइंट डी है और मैंने ए को डी से मिला दिया, इसका मिड पॉइंट ई है, ई को बी से मिला दिया, इसका मिड पॉइंट एफ है, इसको एफ से मिला दिया, तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि डी कॉमा ई एंड एफ आर midpoints of BC, AC and AB। DEF इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि then AD, BE and CF are medians। ये माध्यिकाएं हैं। ठीक है, तब AD, BE और CF माध्यिकाएं हैं। अब ये माध्यिकाएं कहाँ पे कट कर रही हैं? माध्यिकाएं G पे कट कर रही हैं, G पे। तो जहां माध्यिकाएं कट कर रही हैं, ये G क्या है? सेंट्रॉइड है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन है। सेंट्रॉइड को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। तो माध्यिकाएं क्या है, केंद्रक क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आपको माध्यिकाएं और केंद्रक समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूंगा। इतनी सी बात समझ आई कि त्रिभुज के अंदर माध्यिकाएं क्या होती हैं, केंद्रक क्या होता है, ये पता चला आपको? बोलिए।
मैंने ये कहा कि एबीसी एक ट्राइंगल है और एडी माध्यिका है। ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल है और एडी माध्यिका है। ठीक है, एडी क्या है? मीडियन है। एडी अगर मीडियन है तो डी क्या है? मिड पॉइंट है। और डी अगर मिड पॉइंट है तो बीडी और डीसी का रेशियो 1:1 होगा। तो मैंने कहा एबीडी ट्राइंगल का और एसीडी ट्राइंगल का अनुपात भी क्या होगा? 1:1 होगा। यानी मैं यहाँ पे एक बात कह सकता हूँ कि मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल एरिया पार्ट। कह सकते हैं माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले भाग में बांटती है। माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले भाग में बांटती है। ये बात लिख लीजिए, ये बात लिख ली भाई कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले भाग में बांटती है। ये बात एक पेज पे लिख लेना कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले भाग में बांटती है। बांट दिया माध्यिका ने। अब समझना, अगले पेज पे बता रहा हूं। आपने देखा कि यार ये माध्यिका थी इस त्रिभुज की, ठीक है, एबीसी और डी माध्यिका थी। अगर मैं दूसरी माध्यिकाएं भी खींच दूं, ये वाली माध्यिका और ये वाली माध्यिका भी खींच दूं, अच्छा आपको नहीं लगता कि ये जीडी भी इस बीजीसी की माध्यिका होगी? अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये मिड पॉइंट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका एरिया और इसका एरिया भी इक्वल होगा। ये कह सकता हूं या नहीं? आप मुझे बताओ। अगर मैं ये कह दूं कि अगर इसका और इसका एरिया इक्वल है, पहले मैंने आपको ये सिखाया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर ये माध्यिका है तो त्रिभुज एबीडी का एरिया बराबर होगा त्रिभुज एसीडी के। ये मैंने बताया एसीडी के बराबर होगा। अब आप कह रहे हो कि जी इस हिसाब से बीजीडी का एरिया बराबर होगा जीडीसी का एरिया। ये भी होगा क्योंकि डी मिड पॉइंट है। होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो मैंने माइनस कर दिया, इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से इसको। तो आप कहो एबीडी में से बीजीडी जाएगा, कितना बचेगा? ट्राइंगल एबीजी। एसीडी में से जीडीसी जाएगा, कितना बचेगा? ट्राइंगल एजीसी। ये बचेगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में बराबर आ रहा है। सिमिलरली मैं ये कह सकता हूं, सिमिलरली मैं इसको भी बराबर कह सकता था, किसके? बीजीसी के। सिमिलरली मैं कह सकता था कि ये बीजीसी के भी बराबर होगा। तो आप एक ऐसा चित्र बनाएंगे, अलग से फिर से एक चित्र बनाएंगे जहां पे ये जी लिखेंगे, ये ए बी सी। अब आपको पता चल गया कि तीनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है। और जब तीनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि सेंट्रोइड डिवाइड्स ट्राइंगल इन 3 इक्वल एरिया पार्ट। हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रोइड त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफलों वाले भाग में बांटता है। सेंट्रोइड त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफलों वाले भाग में बांटता है। आगे बढ़े, अगले पॉइंट पे जा रहे हैं। अगले पॉइंट पे जैसे अभी आपने देखा कि सेंट्रोइड ट्राइंगल को 3 इक्वल एरिया वाले पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ए बी सी, ठीक है, और ये जी है। अगर मैं इसका एरिया 2 बोल दूं तो आप कहेंगे जी नीचे बढ़ाने पे 1:1 हो जाएगा। और अगर इसका एरिया भी 1:1 है तो इसका भी 1:1 होगा, क्योंकि ये भी 2 होगा और ये भी 1:1। ऐसा कह सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑल 3 मीडियंस, तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर हिस्सों में बांटती हैं। हम ये कह सकते हैं कि ऑल थ्री मीडियंस डिवाइड्स ट्राइंगल इन 6 इक्वल पार्ट ऑफ एरिया। ठीक है, सभी माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफलों वाले भाग में बांटती हैं। बोलो भाई अगर कोई डाउट है तो। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे बढ़ के क्या करना है, देखो अभी आपने एक चीज देखी कि अगर हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे थे
तो एरिया 1 आ रहा था, लेकिन अगर हम ऊपर चले जाएं तो इसका एरिया 2 होगा। बोलो होगा या नहीं? होगा, 2 होगा इसका एरिया। मैं ये कह सकता हूं कि एबीजी का एरिया, ट्राइंगल एबीजी का एरिया, ट्राइंगल बीजीडी का एरिया बराबर 2:1 होगा। 2:1 होगा, ये कह सकता हूं। और अगर ये 2:1 है तो आपको पता है इसका बेस क्या है, बीजी एजी, इसका बेस क्या है एजी, और जीडी बराबर 2:1। तो आपने ये भी देख लिया कि जो सेंट्रॉयड है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रॉयड डिवाइड्स मीडियन, सेंट्रॉइड्स डिवाइड मीडियन इन 2:1। ये वाली बात लिख लीजिए कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में काटता है। क्या हो गया? 2:1। यानी हमें पता चल गया कि माध्यिकाएं एक दूसरे को किस अनुपात में बांटती हैं? 2:1 में बांटती हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें, सब समझ में आएगा अच्छे से, कोई तकलीफ नहीं होगी किसी भी तरीके की जब हम बैठे हैं। तो आगे बढ़ेंगे, इजाजत देंगे तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा लगेगा आपको, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। देखो, अब जैसे जब आपने यहाँ पे देखा तो मैं ये कह सकता था कि ये 2:1 में अगर बट रहा है, ये 2:1 में अगर बट रहा है, तो आगे आपको याद रखना है कि कभी कोई एजी आपसे पूछे एजी, तो आप कह सकते हो कि जी 2/3 ऑफ एडी होगा, क्योंकि एडी 3 है तो एजी 2 है। अगर कोई आपको जीडी पूछे तो आप कह सकते हो 1/3 ऑफ एडी होगा। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। बहुत आसान सी बात है। आगे बढ़े, इजाजत है आगे बढ़े। अरे मैंने क्या किया, ये टोटल 2 और 1 का मतलब हो गया 3, टोटल 2 1 का मतलब हो गया 3। तो मैंने यही कह दिया कि भैया 3 की वैल्यू एडी है, तो 1 की क्या होगी? 1/3 एडी, तो ये तो हमारा आ गया जीडी। और मैंने कहा 2 की क्या होगी, तो आपने कहा 2/3 ऑफ एडी, ये हमारा आ गया एजी। अब एजी ओजी तो आपने सुना होगा घर में मम्मी को, एजी सुनते हो? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना होगा ये वाली बात भी, इस पे भी डायरेक्ट सवाल आपको पेपर में मिलेगा। एबीसी है, एबीसी, तो मैंने कहा कि एडी माध्यिका है, बीई माध्यिका है और सीएफ माध्यिका है। एबी माध्यिका है, एसी माध्यिका है, एडी माध्यिका है, सीएफ माध्यिका है। अच्छा, आप एक चीज तो कह सकते हो कि कोई भी त्रिभुज तभी बनता है जब 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा हो, तभी बनता है। अगर मैं ट्राइंगल बीजीसी में बात करूं, ट्राइंगल बीजीसी में बात करूं तो आप ये कह सकते हो कि बीजी प्लस जीसी बड़ा होगा बीसी से। ये बात मानते हो कि नहीं? बीजी प्लस जीसी बड़ा होगा बीसी से, 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद ट्राइंगल एबीजी की बात कर लेते हैं। एबीजी की तो आप कहेंगे इसमें भी ऐसा ही होगा जी, 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा एबीजी में भी, यानी कि एजी प्लस जीबी बड़ा होगा एबी से। ठीक है, एजी प्लस जीबी बड़ा होगा एबी से। उसके बाद ट्राइंगल एजीसी में, ट्राइंगल एजीसी में, एजीसी में क्या होगा? एजी प्लस जीसी बड़ा होगा एसी से, होगा। अगर हम इन सबको जोड़ दें, बहुत ध्यान से समझना कि अगर हम इन सबको जोड़ दें, इन सबको, तो आप कहेंगे जी ट्वाइस ऑफ एजी प्लस बीजी प्लस जीसी बड़ा होगा एबी प्लस बीसी प्लस एसी। ये बात सही है कि नहीं? ट्वाइस ऑफ एजी प्लस बीजी प्लस जीसी बड़ा होगा एबी प्लस बीसी प्लस एसी से। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये इस पे आएगा नहीं सवाल, मैं बताता हूँ कि कैसे आएगा। अब आपको अभी मैंने पीछे सिखाया था कि एजी किसके बराबर होगा, तो आपने कहा, आपने बताया था जी 2/3 ऑफ एडी, प्लस बीजी किसके बराबर होगा?
तो मैंने बताया था 2/3 ऑफ BE प्लस 2/3 ऑफ CF बड़ा होगा AB प्लस BC प्लस AC, इसके बराबर। तो पता है जो सवाल आता है पेपर में, जो बात पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि मैं इसको 4 इधर लिख लेता हूँ 4, और ब्रैकेट में हो जाएगा AD प्लस BE प्लस CF बड़ा होगा थ्राइस ऑफ AB प्लस BC प्लस C। ये सवाल पेपर में पूछा जाता है। आपसे ये रिश्ता पूछ लिया जाएगा कि माध्यिकाओं के सम का 4 गुना, माध्यिकाओं के सम का 4 गुना बड़ा होता है भुजाओं के सम के 3 गुने से। माध्यिकाओं के सम का 4 गुना बड़ा होता है ये। अब देखो यहां पे ना हम 3 बातें करेंगे, यहां पे हम 3 बातें करेंगे। जैसे हर जगह क्या होती है, 2 बातें होती हैं, सनम तेरे इनकार की 2 बातें होती हैं, लेकिन हम यहां पे कितनी करेंगे, 3 बातें, क्योंकि अब जमाना बदल गया है। अब सनम के इनकार की 3 बातें हो सकती हैं। पहला, वो दुनिया से डरती है, या वो किसी और पे मरती है, या फिर उसका भी इंटेंशन कैरियर को लेकर के है और इसीलिए वो आपको अपने जीवन में नहीं चाहती। तो 3 बातें हो सकती हैं अब सनम के इनकार की। अब इसके आगे हमें क्या लिखना है, ये मेन बात है। चलो कोई बात नहीं। अब मैं ये कह रहा था, यहाँ पे जो मैं एक अगला प्रूफ लिख रहा हूँ वो आपको नहीं पता होगा, बट आप लिख लो, इसका आगे देखेंगे अभी प्रूफ। AD स्क्वायर अगर मैं स्क्वायर कर दूं, BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर बराबर होता है थ्राइस ऑफ AB स्क्वायर। ये रिश्ता भी आगे प्रूफ करेंगे, बट इसके सेम, इसके जैसा है, इसीलिए मैंने यहां लिख दिया। ये लिख लो, सेम टू सेम लिख लो जल्दी से। 4 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर, BE का स्क्वायर, CF का स्क्वायर, बात खत्म। अब मैं ये कह रहा था, जैसे आपने लिखा है कि 4 टाइम्स ऑफ, तो पता है एक चीज समझो कि जो एरिया होता है, एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। साइड का स्क्वायर होता है, साइड तो होता नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे यहाँ मीडियन का स्क्वायर है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बाई मीडियन। मीडियन से बने ट्राइंगल का एरिया बराबर 3 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल बाई साइड। ओरिजिनल ट्राइंगल भी हम इसको कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये एक ट्राइंगल था, ये एक ट्राइंगल था ABC, इसकी माध्यिकाएं थी, वो माध्यिकाएं मैंने यहां पे खींची, AD BE CF, ऐसे मैंने ये माध्यिकाएं बना ली और इस ट्राइंगल का नाम भी दे दिया PQR। दे सकता हूं, माध्यिकाओं से भी एक त्रिभुज बन सकता है। तो ये यही समझाना चाह रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल PQR जो माध्यिकाओं से बना है बराबर 3 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल ABC जो ओरिजिनल है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है दोस्त। आप बस इतनी सी बात लिखो, अभी जो मैंने बताई आपको, मैंने कहा कि 4 टाइम्स ऑफ, जैसे ट्राइंगल है, मान लेते हैं इसकी मीडियन है 6, इसकी मीडियन है 7, इसकी मीडियन है 8, तो क्या 6 7 8 से एक ट्राइंगल नहीं बन सकता नया? पहले बताओ, बन सकता है नहीं? अगर किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 6 7 8 हैं तो उससे ट्राइंगल बन सकता है नहीं? मुझे इतना बता दो, बन सकता है नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी बन सकता है। और जब ट्राइंगल बन सकता है तो बस मैंने इतना ही कहा है कि उस ट्राइंगल के एरिया का 4 गुना ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया के 3 गुने के बराबर होता है। बताओ। चलो कोई नहीं, अभी आपको आएगी ये बात समझ। आप एक बार लिखिए ना, लेंथ ऑफ मीडियन लिखिए। आप लिखिए हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन, माध्यिकाओं की लंबाई कैसे निकलेगी, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन, माध्यिकाओं की लंबाई कैसे पता करें। जैसे एक ट्राइंगल है, आपको पता है लंबाई प्राप्त करने का एक ही रामबाण है और वो है कोसाइन रूल। ये हमने डी पे खींच दिया AD। आपको पता है कि अगर AD माध्यिका है तो ये A/2 और A/2 हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने इस ट्राइंगल में कॉस भी लगा दिया, कॉस भी। पहले मैंने पूरे ट्राइंगल में कॉस भी लगाया, तो आप कहेंगे C² प्लस A² माइनस B² बटे 2CA। यही कोसाइन रूल है, पढ़ा चुका हूँ। फिर मैंने यही कोसाइन रूल केवल ABD ट्राइंगल में लगाया, ABD में। तो आप कहेंगे ABD में लगेगा जी C² प्लस A² बाई 4 माइनस AD²
बटे 2CA/2, 2CA/2, ठीक है। अब आपने देखा कि ये 2CA से 2CA कट गया और 2 से हमने ऊपर गुणा कर ली, तो C² प्लस A² माइनस B² बराबर 2 से ऊपर गुणा करेंगे 2C² प्लस A²/2 माइनस 2AD²। अगर 2AD² को इधर ले आए तो क्या होगा, 2AD² बराबर आ जाएगा जी C² एक बचेगा खाली उधर प्लस B² और माइनस A²/2। 2 को भी इधर ले आओ, मैं तो कह रहा हूँ 4AD² बराबर 2C² 2B² माइनस A²। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैंने कुछ नहीं किया, कॉस रूल लगाया है। क्या इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको यही नहीं पता कि मैं इस क्लास में कॉस रूल पढ़ा चुका हूँ? बताओ। देखो भाई, चलो कोई बात नहीं। अब बस मैं तो यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ से AD माध्यिका की लंबाई निकालो तो आप कहोगे 1/2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आएगा ट्वाइस ऑफ B² प्लस C² माइनस A²। आपको पता है माइनस A² क्यों आया है? क्योंकि AD माध्यिका सामने वाली भुजा पे है जो A है, ठीक है। अब यहीं से कोई अगर मुझे पूछ ले कि यार तुम तो BE माध्यिका भी बता सकते हो, तो मैं कहूँगा हाँ जी बता सकता हूँ, हाफ आएगा, अंडर रूट आएगा और BE किसके ऊपर है, माइनस B² पे है, तो बाकी की 2 भुजाएं 2 के साथ आ जाएंगे। फिर कोई पूछे यार तुम तो CF भी बता सकते हो, हाँ जी हाफ आएगा, अंडर रूट आएगा, ट्वाइस ऑफ ये C² पे इधर आ जाएगा, A² प्लस B² है, A² प्लस B² माइनस C²। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर है या नहीं? अब पता है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्यों छोड़ दिया था, आपको बताता हूँ। ये मैंने इसलिए छोड़ दिया था ताकि ऐसे जैसे 4AD² आया है वैसे सिमिलरली लिख लेना, नहीं तो पता नहीं चलेगा बाद में क्यों क्या था। सिमिलरली मैं 4BE² भी लिख सकता था और 4CF² भी। अब आपको पता है BE किस पे होगी, B² पे, तो माइनस का B² और 2A² 2C²। ये किस पे होगी, C², तो 2A² प्लस 2B², यही होगी। अब आप एक चीज बता सकते हैं दोस्त यहाँ से कि अगर इन तीनों को जोड़ दूं, ऐड कर दूं इन तीनों को, तो आप कहेंगे 4 टाइम्स ऑफ AD² BE² CF² बराबर होगा, मैं कहूंगा 2C 4C में से एक C घटेगा 3, तो ये आ जाएगा 3A² प्लस B² प्लस C²। जो बच्चे पीछे भी कह रहे थे कि हमें समझ में नहीं आया आपने कैसे कर दिया था, तो मैंने उनको बता दिया कि 4 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। चलो कोई बात नहीं, इतना लिख लिया ना आपने, अभी सवाल करने पे जरूरत पड़ेगी। अगले पॉइंट पे चल रहे हैं। जैसे आपने देखा अभी, आपने एक चीज देखी कि यार अगर ट्राइंगल ABC है, ABC था और ये माध्यिका AD थी, तो आपने देखा कि 4AD² बराबर आ रहा था ट्वाइस ऑफ B² प्लस C² और माइनस A², यही आ रहा था। क्या हम इस A² को चेंज करके लिख सकते हैं? क्या मैं कह सकता हूं कि A बराबर ट्वाइस ऑफ BD है, या मैं कह सकता हूं A² बराबर 4 टाइम्स ऑफ BD² है? बोलो कह सकता हूं या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी कह सकते हैं। मैं इसको इधर ले आया और मैंने लिख दिया 4AD² प्लस 4BD² बराबर ट्वाइस ऑफ B² प्लस C², लिख सकता हूँ। अगर 2 से भाग लग गया तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर, B क्या मतलब क्या था, AB² प्लस AC², यही मतलब था। दिस इज कॉल्ड अपोलोनियस थ्योरम, दिस इज कॉल्ड अपोलोनियस थ्योरम। कई बच्चों को रहता है कि मुझे अपोलोनियस नहीं पता, तो समझ लो अपोलोनियस क्या है, जरूरत कहीं पड़ती नहीं। ये लेंथ ऑफ मीडियन का ही नतीजा है कि AD का स्क्वायर इसका स्क्वायर ट्राइंगल के अंदर और इसके स्क्वायर के सम का 2 गुना इसके स्क्वायर के बराबर होता है। इसके बाद एक पॉइंट और बताऊंगा, फिर सीधे सवालों पे चले जाएंगे। और समझ लेना कि सेंट्रोइड हमें अच्छे से समझ आ गया, कहीं कुछ बचा ही नहीं है सेंट्रोइड में। चलो अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो कि इफ, जैसे
एक का प्रूफ बताऊंगा, बाकी अपने आप देखेंगे। जैसे ये ए है और ये बी और ये सी, ठीक है। आपने बी से एक मीडियन खींची ई, और आपने सी से एक मीडियन खींची और एफ, और आप कह रहे हो कि 90 पे कट कर रही है। समझना ध्यान से इस बात को। आप ये कह रहे हो कि माध्यिका बी ई परपेंडिकुलर है सी एफ पर, ठीक है भाई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने माध्यिकाएं कहां कहां से खींची हैं, तो आप कहेंगे जी एक की शुरुआत बी से की है और एक की सी से की है, नहीं की, बी और सी से की है। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है कि 5bc², क्योंकि बी सी से शुरुआत हुई थी, बराबर होता है ab² प्लस ac²। इतनी सी बात याद रखनी कि जब किसी त्रिभुज में दो माध्यिकाएं बी और सी से निकली तो 5bc² बराबर होगा ab² प्लस ac²। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता कि AD परपेंडिकुलर होती BE पे, BE पे AD परपेंडिकुलर होती, तो AB आ रहा है तो 5ab² बराबर BC² बराबर CA², तब ऐसा हो जाता। इसका प्रूफ बता रहा हूं, बाकी याद रखना है, समझना है। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि ये दूरी 2a है, तो आप कहेंगे ये a होगा, और ये दूरी 2b है, तो आप कहेंगे ये b होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो BC² है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे पाइथागोरस से 4a² प्लस 4b² के बराबर। मैंने कहा कि BF² कितना होगा, तो आप कहेंगे जी BF² बराबर है b² प्लस 4a²। ऐसे ही CE² कितना होगा, तो आप कहेंगे जी a² प्लस 4b²। मैंने दोनों को जोड़ दिया, मैंने दोनों को जोड़ा, तो BF का मतलब क्या है, पहले आप मुझे बता सकते हैं BF क्या है। तो आप कहेंगे जी BF बराबर है AB/2, AB/2। तो मैं दोनों को जोड़ रहा हूं, तो सीधे AB/2 का मतलब AB²/4 प्लस C क्या है AC²/4 बराबर, ये कितना होगा 5a² प्लस 5b²। 5 कॉमन ले लूंगा तो a² प्लस b²। तभी एक लड़का बोला कि जी 4 को भी उधर ले जाओ, ab² प्लस ac² बराबर हो जाएगा 5 और 4a² प्लस 4b²। अब कोरिया का बच्चा भी जानता है कि 4a² प्लस 4b² क्या है, bc²। तो ये क्या आ गया 5bc²। ये रटना है भाई आपको। पूरा कंप्लीट प्रूफ हो गया। AB² प्लस AC² क्या आ गया 5bc²। अभी भी किसी को डाउट है तो बता दो। फिर सवाल शुरू कर रहे हैं। अब पहला सवाल आपके सामने है। इन ट्राइंगल PQR सीज द सेंट्रॉइड PQ बराबर 30 सेंटीमीटर, QR बराबर 36 सेंटीमीटर, PR बराबर 50 सेंटीमीटर, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ CD। CD की लेंथ क्या होगी, जल्दी बताना है। देखो कोई बात नहीं, तकलीफ मत लो, सब सही है। इस सवाल को समझते हैं। इन्होंने क्या कहा है, देखिए इन्होंने कहा है कि PQ 30, 36 और 50 है। D भुजा QR का मध्य बिंदु है, CD की लंबाई आपसे पूछ रहा है। देखो PQR, PQ कितना है 30, QR कितना है 36 और ये कितना है 50। ये किसी से कटी पाएगी संख्या, नहीं, इतना दिया हुआ है, ठीक है, सवाल में इतना दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि जी C केंद्र क्या, CD बताओ। CD, तो मैं कह रहा हूं अगर मैं माध्यिका PD निकाल लूं तो बात बन जाएगी, क्योंकि CD बराबर होगा 1/3 ऑफ PD। अगर PD निकल गया तो बात बन जाएगी, और PD क्या होगा, हाफ अंडर रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर। आप कहेंगे जी 2 का स्क्वायर मैंने बाहर लेके कॉमन काट दिया, तो 2 बाहर से कॉमन लेके कट जाएगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर कॉमन लेके काटूंगा तो यहाँ 15 का स्क्वायर रह जाएगा 225, यहाँ 25 का रह जाएगा 625 और यहाँ 18 का रह जाएगा 324। यही होगा। फिर मैंने 4 कॉमन ले लिया पूरे में से, तो 2 बाहर आ जाएगा। अब आप कहोगे एक तो 2 आपने ये कॉमन ले लिया, एक 625। अब ये कैलकुलेशन आप अपनी भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है हर चीज मेरी कॉपी करो।
तो 625 और 225, 850, 850 का आधा करूंगा 425 रह जाएगा, क्योंकि 1 2 ये और 1 2 इसका। इसको 4 से भाग करूंगा, 4 अट्ठे 32, 81। तो ये कितना आ गया, 2 अंडर रूट 34। फिर मुझे लग रहा है 4 बाहर आ जाएगा कॉमन, तो 4 अंडर रूट 4 आने का मतलब है बाहर केवल 2 आएगा, और 4 अट्ठे 32, 4 6 24, ये आ गया 4 रूट 86। अब हमें तो ये निकालना था, तो 4 रूट 86 बटे 3, 4 रूट 86 बटे 3 ये आ रहा है। चलो ये सवाल तो आपको समझ आ गया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऐसा सवाल एक बार नहीं कईयों बार पेपर में आए हैं, कईयों बार। एक बार आए होते तो अलग बात थी, लेकिन कईयों बार आए हैं, इसीलिए मैं एक और सवाल ऐसा होमवर्क में रखता हूँ। RW ये और रख लो, ठीक है। ये सवाल करेंगे, दो तरीके से मैं इस सवाल को समझाऊंगा, दो तरीके से मैं इस सवाल को समझाऊंगा। देखो भाई, दो तरीके से इस सवाल को करेंगे और एक ही बार में समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये वीडियो है और वीडियो का मतलब होता है कि आप दोबारा भी देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस होती तो हम एक बार को 6 बार बताते। मेथड 1 बता रहा हूं, मेथड 1। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करेंगे। मैंने कहा ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है। आपने कहा है माध्यिका AD और BE 90 पे कट करती है। आप मुझे बताओ, मान लेते हैं G पे कट करती हैं। आप मुझे बताओ, अगर ABC का एरिया निकालना है तो वो 6 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल BGD हो जाएगा या नहीं, बोलो। क्योंकि मैंने कहा था कि इतना पार्ट एक होता है और पूरे ट्राइंगल का एरिया 6। ये हमने करा था ना, एक 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 ऐसे बनाया था, तो हमने कहा था कि ट्राइंगल 6 पार्ट में बढ़ जाता है। तो अगर ये बात बन जाए तो बात बन जाएगी। तो आपने कहा हाँ जी बिल्कुल बन जाएगी। मैंने कहा कि जी AD की लंबाई कितनी है, 12। AD की लंबाई 12 का मतलब क्या है, 8 और 4। AD की लंबाई 12 का मतलब क्या है, 8 और 4, ठीक है। उसके बाद BE की लंबाई कितनी है, 9, यानी कि 6 और 3, ठीक है, 6 और 3। इज इट क्लियर, 6 और 3। तो मैंने कहा, ये मैंने 2-1 में बांट दिया, क्योंकि मैं जानता हूं सेंट्रॉइड माध्यिका को 2-1 के अनुपात में बांटता है, 4-8 और ये 3-6। अब इसका एरिया अगर हम निकालें तो बड़े आसानी से निकल सकता है, 6 इंटू हाफ इंटू 6 गुणा 4, 2 तिया 6, 3 चौक 12, 6 72 आंसर है। किसी को डाउट है इसमें, किसी बच्चे को डाउट है इस तरीके में, मुझे बताओ कि इस तरीके में किसी बच्चे को डाउट है। अब मैं कह रहा था एक तरीका पता है और भी है। एक तरीका क्या है, अभी हमने कहा कि अगर मैं इन मीडियन से ट्राइंगल बना लूं तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और उसका एरिया होगा हाफ 12 गुणा 9, 54 आ गया। अब आपको याद था मीडियन से बने ट्राइंगल के एरिया का 4 गुना बराबर 3 गुना ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल। तो डेल यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 से काटूंगा 72। एक ये भी तरीका था, चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी इसमें। ये भी तरीका था या नहीं। इस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकते थे तो तुम कहते हाँ जी निकाल देता, हाफ 8 गुणा 6, 8 6 48 का आधा 24। लेकिन तुम्हें पता है कि ये पूरे का 1/3 है, क्योंकि पूरा बराबर होता है। तो 24 को 3 से गुणा करके पूरा 72 बता देते। एक सवाल को करने के तो 36 तरीके होते हैं ना। तुम इसका एरिया निकाल देते, 8 तिया 24 का आधा 12, फिर 6 से गुणा कर देते। तो ऐसा नहीं है कि कोई और ट्राइंगल नहीं लिया, कोई और ट्राइंगल भी अगर लेता तो भी यही उत्तर आता भाई। कोई और ट्राइंगल भी लेता तो भी यही उत्तर आता, उत्तर बदलता थोड़ी। बताओ, ये सवाल करो, जल्दी उत्तर निकालो 1 मिनट में। देखो इसमें कुछ नहीं था, केवल फॉर्मूले की बात कर रहा था। तो फॉर्मूला क्या कह रहा था, ABC, AB कितना है, AC और BC कितने हैं, 9 और 9, ठीक है। माध्यिका AD पूछ रहा है, AD कैसे निकालेंगे, AD बराबर फॉर्मूला क्या बताया था, हाफ अंडर रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ इन दोनों का स्क्वायर, 6 36 9 81 माइनस इसका स्क्वायर 81। तो क्या ये कह सकते हैं, हाफ बराबर अंडर रूट के अंदर 36 दूनी 72, 2 गुणा 81 में से 81 घटेगा, खाली 81 बचेगा, 2 और 1 3, ये आ गया जी 153। 17 निम्मा 153 होते हैं, 9 बाहर आ जाएगा, 3/2 रूट, ये आ रहा है जी उत्तर हमारा।
क्या आप सबका ये नहीं आ रहा? तो मैं ये कहूँगा कुछ नहीं करना, हल्का सा करेक्शन करना है। ये जो 3 है ना, इसको उठा के बाहर रख देना है बस। ए इज द करेक्ट आंसर। अब सही है, अब सही है। चलिए एक और खूबसूरत सवाल है जो इसके बाद करना है आपको, और जल्दी उत्तर बताना है। ये सवाल देखो, जल्दी, सबसे जल्दी उत्तर बताना है फटाफट। ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में दो माध्यिकाएं बीडी और सी एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यदि AB बराबर 22 है, AC बराबर 19 है, तब BC की लंबाई क्या होगी ये बताना है। BC की लंबाई क्या होगी ये बताना है। त्रिभुज एबीसी में दो माध्यिका BD और CF एक दूसरे को काटती हैं 90 पे। कौन कौन सी काटती हैं जी? BD और CF परपेंडिकुलर है। तो मैंने क्या बताया था कि कहाँ से निकल रही है? B और C से। तो 5BC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही होगा। अब इन्होंने BC हमसे पूछी है, AB का स्क्वायर कितना है? 484, AC का स्क्वायर कितना है? 361। ये कितना आ गया जी? 4 और 1 5, 8 और 6 14 का 4, 845। BC स्क्वायर कितना आ गया? 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 5 निम 45। BC कितना आ जाएगा? 13। यही सवाल का उत्तर है। 13 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 13 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल करेंगे, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए त्रिभुज एबीसी में BC पर 3 बिंदु हैं। त्रिभुज एबीसी में BC पर 3 बिंदु हैं, P, Q और R। यही 3 बिंदु हैं। BP बराबर PQ बराबर QR बराबर RC, सारे बिंदु बराबर हैं। ठीक है। अब एक कह दी G केंद्रक है, तो त्रिभुज PGR का एरिया G केंद्रक है। देखिए ये मीडियन होगी और G केंद्रक यहाँ पे होगा या नहीं? मैं तो कहता हूँ इन भुजाओं को ना भी मिलाएं तो चल जाएगा। ठीक है। तो आप एक बात बताओ कि अगर ये सारी भुजाएं बराबर हैं, ये बराबर है, ये आपस में बराबर हैं, तो इनके एरिया भी आपस में बराबर होंगे, एक 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 एक, एक होंगे। अब आपको पता है सेंट्रॉइड 3 पार्ट में बांटता है, तो ये 4 है तो ये भी 4 4 होंगे। तो सवाल में यही कह रहा था कि ट्राइंगल PGR का एरिया और ट्राइंगल ABC का एरिया। तो PGR का एरिया 1 है और वहीं पूरे ट्राइंगल का 12 है, तो 1/12 है। ऑप्शन में नहीं है बट ठीक है, डी ऑप्शन कर लो। बोलो क्या सबका 1/12 आ रहा था? PGR सॉरी मेरे से गड़बड़ हो गई, 6 आएगा, 6 आएगा, क्योंकि PGR पूछा है ना। PGR 1 और 1 2 है PGR। सबका गलत है यार, इस क्लास में कोई ढंग का बच्चा नहीं है क्या? ये सवाल करेंगे। ये कह रहा है त्रिभुज ABC में AC बराबर BC, ABC में AC बराबर BC, AB की लंबाई 10 है, आधार AB है, इसकी लंबाई 10 है, CG माध्यिका है, G केंद्रक है और इसकी लंबाई कितनी है? 8। तो आप कहोगे कि ये 4 हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी, आपने एक चीज पढ़ी थी कि अगर किसी ट्राइंगल में ये दो भुजाएं बराबर हैं और आपने उसकी माध्यिका खींची है, तो वो माध्यिका परपेंडिकुलर होगी, ये हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये इसको 2 पार्ट में बांटेगी, क्योंकि माध्यिका है तो ये 5 होगा। तो मैंने कहा ये 8 और 4 12 है और ये 5 है, तो पाइथागोरस से ये 13 हो जाएगा। यही पूछ रहा है सवाल। क्या मुश्किल था ये सवाल? मैंने आपको ये बात बताई थी कि किसी त्रिभुज में अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा, क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है। यहाँ पे 2 बातें हो गई थी, याद करो, हमने ऐसा कुछ पढ़ाया था कि अगर 2 बातें हो गई, AB AC और BC, AC और BC बराबर, और दूसरा हो गया था माध्यिका है तो AD और BD बराबर। ये तो माध्यिका इसलिए हो गया। तो फिर जब 2 बातें हो गई तो बाकी की 2 अपने आप हो जाएंगी कि एक तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, जरूरत नहीं है, बट ये तो है कि AD परपेंडिकुलर होगा AB पे, CD। बोलो ये पढ़ाया था या नहीं मैंने? ये पढ़ाया था या नहीं मैंने? बस इतना बता दो कि हाँ जी पढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है SSC CGL 2020 में ही आया हुआ। चलिए देखिए मैं बताता हूँ। ये कह रहा है कि त्रिभुज RST की माध्यिका, त्रिभुज RST की माध्यिका RP की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, RP की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका केंद्रक O है, जहां ST पर एक बिंदु O है, ST पर एक बिंदु O है।
कैसे हो सकता है? O इज द सेंट्रॉइड एंड RP इज द मीडियन, RP इज द मीडियन, O इज द सेंट्रॉइड। विच लेंथ 24, 24 का मतलब 8 दिया 24, तो ये 16 और ये 8। वेयर P इज ए पॉइंट ऑन ST, P पॉइंट होगा ST पर, जहां ST पर बिंदु P है, P है। देन द वैल्यू ऑफ RO पूछ रहा है, RO ये रहा 16। मतलब अब इससे सरल तो मैं क्या ही पूछूं, मुझे खुद शर्म आ रही है पूछते हुए। चलिए SSC CGL टियर 2 में आया हुआ एक सवाल करिए, जल्दी से उत्तर बताइए। ये कह रहा है त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः, त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा BC और AC को मध्य बिंदु हैं। AD और BE समकोण G पर काटते हैं। यदि AD बराबर 18 और BE बराबर 12 तो DC की लंबाई क्या है, ये बताना था। त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा BC और AC के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा BC और AC के मध्य बिंदु है, D और E, ठीक है। AD और BE समकोण G पर काटते हैं। AD और BE G पर काटते हैं। यदि AD बराबर 18 और BE 12, 12 का मतलब ये 8 और ये 4, मानते हो? और BE 12 का मतलब ये 6, 12 का मतलब हो गया 8 और 4, और AD 18 का मतलब हो गया, 18 का मतलब 12 और 6। कैसे बनाए 12 और 6, ये 12 और ये 6। हमसे क्या पूछ रहा है, DC की लंबाई। अब देखिए कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि अगर ये समकोण पे काटते हैं 90 डिग्री है, तो ये 8 6 तो ये 10 होगा पाइथागोरस से, और ये 10 तो ये भी 10 होगा, और यही उत्तर है। मेंस में आया सवाल, 2019 मेंस में आया है, सोचो। जल्दी उत्तर बता दो भाई। देखो ये बड़ा प्यारा सवाल था, पता है, बड़ा प्यारा था। कैसे? इसने कहा था एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब ही होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। आगे भी जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। कि असमान भुजा की लंबाई 2 है, जो भुजा बराबर नहीं है उसकी लंबाई 2 है। समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं परपेंडिकुलर है। ये माध्यिकाएं परपेंडिकुलर है आपस में, सॉरी, ये माध्यिकाएं परपेंडिकुलर है। तो मैं इसकी भुजा को ए मान लेता हूं, और मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे इसका बेस पता है तो मुझे इसकी हाइट चाहिए। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, अगर मुझे इसका बेस पता है, बेस कितना है 2, तो इसकी हाइट मिल जाए तो बात बन जाएगी। मानते हो कि नहीं? आपने कहा हाँ जी। अच्छा, आपको ये भी पता है कि अगर ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, दोनों बराबर हैं, तो जो परपेंडिकुलर है वो इसको इक्वल पार्ट में बांटेगा, एक एक में बांट देगा। अब याद करो, मैंने कुछ बताया था कि अगर ये दो माध्यिकाएं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो 5BC स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर होगा बाकी 2 के स्क्वायर के। तो यहां से ए स्क्वायर कितना आ गया भाई, 2a स्क्वायर कट गया, 5 दूनी 10 आ गया, 10 आ गया, ए स्क्वायर 10। मैं अगर यहाँ से h निकालना चाहूँ इसकी हाइट, तो आप कहेंगे अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस 1, 10 माइनस 1 9, यानी ये कितना आ गया 3। हाइट 3 आ गई, एरिया क्या होगा हाफ, बेस 2 गुणा हाइट, एरिया कितना आ जाएगा 3। ये आंसर है। बड़ा प्यारा सवाल था। क्या कोई ऐसा बच्चा था जो 3 निकाल पाया था एरिया? बड़ा प्यारा सवाल था, मैंने वही लगा दिया, 5BC स्क्वायर वाला रूल लगा दिया। और कैसे कैसे सवाल इस पे पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, उस पर बात कर लेते हैं। ये सवाल देख लीजिए, जल्दी जल्दी देखिए, सवाल टाइम कम है, जल्दी जल्दी देखिए। देखो भाई, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में G केंद्रक है और AD BE और CF माध्यिकाएं हैं। AD BE और CF माध्यिकाएं और G केंद्र। AFGE का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि त्रिभुज का 102 है। एक बात बताओ, AFGE का पूछ रहा है, AFG, ये एक और ये एक, यानी मैं ये कह सकता हूं पूरे ट्राइंगल का भी एक 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 करके 6 होगा। 6 की वैल्यू 102 है। आपसे 2 की पूछ रहा है, 3 से भाग कर लिया 34, ये उत्तर है। क्या ये मुश्किल था? मैं पूछ रहा हूं क्या ये मुश्किल था? तो इसी बात पे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं मैं, इसी बात पे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। इस सवाल में पता है क्या था? बस इस सवाल में क्या था कि त्रिभुज ABC
त्रिभुज ABC, अच्छा चित्र बना लेता हूं जिसमें एंगल B 110 था, ABC एंगल 110 था, और AD और CF ऊपर कट कर रहे थे, ऊपर कट कर रहे थे। तो इन्होंने पता हमसे क्या पूछा है, BOD और AOC का एरिया पूछा है। पता देखो इस सवाल को वही बच्चा कर सकता है जिसके पास इतना दिमाग होगा कि वो इसको मिला देगा। अगर आपने तीसरी माध्यिका बना दी तब सवाल खत्म हो गया। तब सवाल कैसे खत्म हो गया, आपसे BDOF का एरिया पूछा है, BDOF कितना आ रहा है 2, आपसे AOC का पूछा है कितना आ रहा है 2, यानी उत्तर कितना आ गया 1:1। यही उत्तर है। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी सेंट्रॉइड और इनसेंटर की क्लास में। दी एंड कर दिया हमने किसको, सेंट्रॉइड को। बहुत अच्छा लगा, चलिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।